एनिमल टिश्यू को फिर से 4 ग्रुप में बांटा है। कौन कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। जिसमें से हम लोग एपिथेलियल पढ़ के खत्म कर दिए। ठीक है, आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? मस्कुलर, उसके बाद पढ़ेंगे नर्वस और लास्ट में पढ़ेंगे कनेक्टिव, क्योंकि कनेक्टिव बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखना चालू करते हैं मस्कुलर टिश्यू। कौन सा? मस्कुलर टिश्यू। तो ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये हमारे बॉडी में मूवमेंट करवाता है। मूवमेंट मतलब क्या? जैसे भी हम बोल रहे हैं तो मेरा ये वाला पार्ट मूव कर रहा है, ये हम बोल पाए इसलिए क्योंकि मेरे जॉ लाइन ये पूरा, तो हम बोल पा रहे हैं इसलिए क्योंकि मेरे पास मसल है। मसल नहीं होता यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं होता, खा भी नहीं पाते। मेरा जो हाथ मूव कर रहा है, जो हम लोग चलते फिरते हैं, इनफैक्ट खाना माउथ में डाले और निकले तो यहाँ से जो स्टमक के पास गया, यहाँ पर भी क्या है? मसल है। मसल से बना हुआ एक ट्यूब है जो खाना को नीचे लेके जाएगा। हाँ, फिर आपके पास स्टमक है, जो पेट है, वो भी किससे बना हुआ है? मसल से। तो पूरे बॉडी में जितना मूवमेंट होता है वो सब किसकी वजह से हो रहा है? मसल की वजह से। आखिर अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मसल ही मूवमेंट करवा रहा है, बल्कि इसके साथ एक, हाँ कुछ केस में अकेले भी करवा देता है, बट इसके साथ मिलता है अपना बोन्स, स्केलेटल सिस्टम, और ये दोनों मिलकर बॉडी का एक मूवमेंट करवा देते हैं। ऑफ कोर्स कुछ मूवमेंट ऐसे हैं जिसको करने के लिए मस्कुलर टिश्यू ही काफी है, ये नहीं चाहिए, बट सब तरह का मूवमेंट करवाने के लिए इसका जरूरत है। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर ये मूवमेंट कैसे करवाता है। सिर्फ यही एक ऐसा टिश्यू है जो हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। ऐसा क्या मतलब कि मान लो कि अगर इस मसल का जो साइज है वो इतना है, ठीक है, मसल का साइज इतना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा हो सकता है और फिर ये बड़ा नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट होकर ये ऐसे छोटा हुआ फिर अपनी जगह पर अपने पोजीशन, इसीलिए तो लिखा रिलैक्स। एक्सपेंड नहीं बोला, एक्सपेंड होता क्या? फैलता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, छोटा बड़ा, छोटा सिकुड़ सकता है फिर अपनी पोजीशन पे जा सकता है। ना समझ आया? कहाँ पे थे? हाँ, मसल का एक खास प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर टिश्यू के पास है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है, और कोई टिश्यू ऐसा नहीं कर सकता। समझ आया? और इसी प्रॉपर्टी की वजह से मूवमेंट होता है। देखो कैसे। और एक और चीज, मसल हमेशा काम करता है पेयर, इट वर्क्स इन पेयर, जोड़ा में ही काम करेगा। जैसे देखो, अगर इस हाथ को, जैसे हाथ सीधा है और इसको मोड़ना, कैसे मोड़ेगा पता है? यहाँ पर ये वाला जो मेरा हिस्सा है, यहाँ पर एक मसल है, तो तुमको पता ही है यहाँ पर कौन सा मसल है? बाइसेप, और यहाँ पर ट्राइसेप। ये और ये जोड़ा में काम कर रहा है। देखो मेरा हाथ ऐसे सीधा सा और हमको हाथ मोड़ना है, इसके लिए क्या होगा? ये वाला जो मसल है बाइसेप, ये ऐसे मतलब ऑफ कोर्स मेरे ब्रेन से मैसेज आएगा इसको और बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। तो ये जो ऐसा है ये ऐसे छोटा, जैसे ये छोटा ऐसे सिकुड़ेगा तो यहाँ से जुड़ा होता है टेंडन, तो धागा जैसा है जो इस हड्डी से जुड़ा हुआ है। मसल से निकला धागा और किससे जुड़ गया? हड्डी, बोन से। जैसे ये छोटा होगा तो धागा भी तो खिंचाएगा, और धागा किससे जुड़ा हुआ है? इस बोन से। तो ये ऐसे छोटा होगा, इसको खींचेगा। बात समझ आया? जब ये कॉन्ट्रैक्टेड है अभी, तो ये पीछे वाला मसल कैसा है? रिलैक्स। ये पूरा फैल चुका है, ये रिलैक्स है। अब देखो ये हाथ ऐसा है, अब इस हाथ को ये मुड़ा किसकी वजह से? ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन से, बाइसेप। अब अगर इस हाथ को सीधा करना है तो कैसे होगा? ये रिलैक्स हो जाएगा? नो, रिलैक्स अपने आप है। फिर से जो ये ट्राइसेप है ये ऐसे सिकुड़ेगा। जब ये छोटा होगा तो फिर यहाँ से भी धागा होगा, वो धागा जब ये ऐसे सिकुड़ा, धागा ऐसे खींचा, जैसे खींचा सीधा होगा। और समझ आया? तो आपके बॉडी में अभी भी जब आप बैठे हुए हैं या खड़े हैं तो कुछ मसल कॉन्ट्रैक्टेड होगा अभी भी। जैसे जो मैं देखो, जैसे अभी हम सीधा देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे सीधा, तो पता है मेरा जो ये पीछे वाला गर्दन का मसल है, नेक का मसल है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड। बात समझ आ रहा है? फिर जब हम ये करें तब मेरा ये क्या हुआ? रिलैक्स हो गया, बट फिर ये आगे वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लगभग मतलब समझो आधा तो नहीं कह सकते, बट अभी भी बहुत ज्यादा मसल आपकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्टेड है और कुछ होगा रिलैक्स होगा। ये कब होगा पूरा रिलैक्स? जब मर जाएगा। हाँ, जब आदमी मरेगा तब। आदमी मरेगा सारा का सारा मसल रिलैक्स हो जाएगा, इसलिए हाइट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, चलो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब हम लोग को मस्कुलर टिश्यू में बेसिक बात तो इतना जानना था। अब देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप का, क्योंकि अलग अलग टाइप का काम हो रहा है, मसल से अलग अलग टाइप का मूवमेंट होता है। तो ये 3 तरह का मसल है, वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी और कार्डियक। जो वॉलंटरी है, वॉलंटरी इस सब का क्या मतलब होता है? वॉलंटरी एक्शन भी होते हैं। वॉलंटरी एक्शन मतलब क्या? जो कंट्रोल में, यस, ऐसे एक्शन जो आपके कंट्रोल में है। जैसे अभी अगर हम चाहेंगे तो मेरा हाथ ऐसे मूव करेगा, हम चाहेंगे तो ऐसे मूव करेंगे। समझ रहे हो? मेरे हाथ का जो मूवमेंट है वो किसके कंट्रोल में? मेरे कंट्रोल में। ठीक है, हम
चाहेंगे तो इस मार्कर को उठा लेंगे। मेरे मेरे जो हम चाह रहे हैं और कर पा रहे हैं उस एक्शन को क्या बोला जाएगा? वॉलंटरी मसल। तो जो भी एक्शन हमारे चाहने के अनुसार हो रहा है, वो मसल जो मसल ये काम करवा पा रहा है उस मसल को बोल देंगे वॉलंटरी। आगे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इनवॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी एक्शन मतलब जो एक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कि खाना जब लोग खा रहे हैं तो जा रहा है स्टमक के पास। अब स्टमक तेज काम करेगा या स्टमक किससे बना हुआ? मसल से। अब वो मसल का कंट्रोल क्या आपके पास है? नहीं। आप चाहेंगे तो खाना बचेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं बचेगा। उसका मन होगा तो मतलब ऑफ कोर्स आप पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हमारे पे डिपेंड करता तो हम लोग कभी खाना को खराब से बचाते, हमेशा अच्छे से बचाते, कभी कोई दिक्कत ही नहीं होता डाइजेस्टिव सिस्टम से। मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है इसका मतलब। किडनी पे आपका कंट्रोल है, चाहेंगे तो ब्लड फिल्टर होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। वाह, ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे कौन सा मसल है? इनवॉलंटरी एक्शन जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तब तक समझ आया? अगला है लंग्स के अंदर होगा। ठीक है, पहले देखिए वॉलंटरी मसल जहाँ पे आपका कंट्रोल है। जैसे हाथ पे मेरा पूरा कंट्रोल है तो आर्म्स में होगा वॉलंटरी मसल। पैर पे भी मेरा पूरा कंट्रोल है, तभी माइकल जैक्सन अपने जैसा चाह रहा है वैसा डांस कर रहा है। तो लेग में भी कौन सा मसल है? वॉलंटरी। नेक, गर्दन हम चाह रहे हैं ऐसे मोड़ पा रहे हैं तो नेक के अंदर भी वॉलंटरी मसल। ओके, इनवॉलंटरी मसल पे आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे स्टमक के अंदर होगा, लंग्स के अंदर होगा और किडनी के अंदर होगा और भी जगह अभी कार्डियक मसल एक स्पेशल टाइप का मसल है, इन दोनों से अलग। ये भी इनवॉलंटरी नेचर का ही होता है, इसमें भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये पाया जाता है हार्ट के अंदर। अब हार्ट को कौन कंट्रोल कर सकता है? इनको तो बिल्कुल ही कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो जो ये अपना हार्ट है वो एक स्पेशल टाइप का मसल से बना हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ इसी के पास है, दिल के पास है, पूरे बॉडी में कहीं पर नहीं। और उसका क्या नाम है? कार्डियक मसल। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। जो वॉलंटरी मसल है, ध्यान से सुनते जाना, लास्ट में तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। वॉलंटरी मसल जो होता है उसको स्केलेटल मसल भी कहते हैं। व्हाई? क्यों कहते हैं स्केलेटल मसल? स्केलेटल सिस्टम, यस, स्केलेटल सिस्टम आप जानते ही हैं, वही पूरा बोन से जो बना हुआ है 206 हड्डियों से मिलकर। तो ये मालूम मेरा स्केलेटल है, हड्डी है, और इस हड्डी के ऊपर जो ये मसल है, इसी मसल को हम क्या बोल देंगे? स्केलेटल मसल। समझ आया? और ये स्केलेटल मसल किस नेचर का है? वॉलंटरी। ठीक है, इनवॉलंटरी को हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल। क्यों? क्योंकि वॉलंटरी मसल कहाँ पे पाया जा रहा है? विसरल ऑर्गन। विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन्स के पास है, जैसे आपके स्टमक के पास है, किडनी, ये सब कैसा होगा? सॉफ्ट होगा, इसलिए स्मूथ होगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्मूथ मसल। और ठीक है, अब इसके शेप पे जाते हैं। इसका शेप आपको कैसा दिख रहा है? सिलेंडर जैसा, तो ये होगा सिलेंड्रिकल। ये होता है स्पिंडल शेप। स्पिंडल मतलब क्या? बेलनाकार, बेलना जैसा, बेलन जैसा होता है ना, दोनों साइड से पिचका रहेगा, बीच में खुला होगा, तो स्पिंडल शेप। कार्डियक कैसा रहेगा? रहेगा तो ये भी सिलेंड्रिकल, लेकिन इसे ब्रांचिंग देखने को मिलेगा, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच। ये देख रहे हैं, एक मसल था, ये मसल था, बीच में क्या है? ब्रांच। ठीक है, आगे देखो, इस वाले मसल को ना हम लोग स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं। स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड मतलब क्या होता है? खाड़ी, लाइट एंड डार्क बैंड का होना, उसके ऊपर ऐसे खाड़ियां बनी हुई हैं। ये जो तुमको दिख रहा है ये लाइट एंड डार्क बैंड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइटेड मसल। इसके पास स्ट्राइएशन दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है स्ट्राइएशन, इसके ऊपर कोई धारियां नहीं है, तो ये होता है अनस्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइटेड। कार्डियक मसल के ऊपर धारियां होंगी बट फेंट स्ट्राइएशन होगा, मतलब धुंधला धुंधला, बहुत कम कम होगा। लाइट एंड डार्क बैंड होगा बट बहुत कम होगा। ठीक है, बुक में पिक्चर दिया होगा, तुम देखो। अब देखो आगे, इसके पास देखो, अगर ये टिश्यू है तो सेल से मिलकर बना होगा, और सेल के पास क्या होता है? न्यूक्लियस। तो इसके पास ना एक एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा, क्योंकि ज्यादा काम कर रहा है, हाथ पैर में पाया जा रहा है, ऐसे याद रखने के लिए बोल रहा है। तो हाथ पैर तो तुम्हारा ज्यादा चलता रहता है दिन भर, समझ रहे हो? तो इसको ना बहुत ज्यादा काम करना है, इसलिए इसके पास न्यूक्लियस भी ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा, इसलिए बोलते हैं इसको क्या? मल्टी न्यूक्लिएटेड। जबकि इसके पास एक ही न्यूक्लियस होगा, आपको दिख भी रहा है, एक ही न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी मतलब क्या? एक। और इसके पास भी एक ही न्यूक्लियस होगा, यूनी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, आगे देखो, क्या ये कभी थकेगा? जी हाँ, बहुत जल्दी थकता है। तुम थोड़ा सा दौड़ लेते हो, चल लेते हो, लिख लेते हो, बोलते हो बस अब हाथ दर्द होने लगता है, थोड़ा सा उठा बैठा करवा दिया जाता, बहुत हो गया, पैर उठता ही नहीं है 2-4 दिन तक, क्योंकि हमारा जो ये स्केलेटल मसल है ये सब जल्दी से फटीग हो रहा है, जल्दी से थक जाता है। समझ आया? ठीक मतलब क्या? थकना। जल्दी से कौन थकेगा? हाथ पैर। और हाथ पैर में कौन सा मसल है? वॉलंटरी मसल है। वॉलंटरी मसल बहुत तेजी से थकता है। ठीक है, फटीग इजीली है, रैपिडली, क्योंकि ये तेजी से पता है कॉन्ट्रैक्शन भी करता है, फास्ट फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, इस वजह से।
इन्वॉलंटरी मसल थकता है बट इतना जल्दी नहीं थकता। तुम ही सोचो, तुम्हारा पेट, तुम्हारा किडनी सब तुरंत तुरंत थकेगा, काम चलेगा? एक लीटर ब्लड कर रहा है, फिल्टर हो रहा है ना, अब नहीं होगा, स्वयं नहीं होगा। बताओ, हम लोग तो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए थकता है बट आसानी से नहीं थकता है। कार्डियक मसल थकता ही नहीं। कभी थकेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे? थकता। इसीलिए कार्डियक मसल आपका जब जन्म हुआ है उससे पहले से ही वो काम करना चालू किया। जब वो मम्मी के, सही बात, जब वो मम्मी के यूट्रस में थे, बच्चा कुछ ही वीक का होता है तो उसमें हार्ट बन जाता है, दिल बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन में हार्ट ही बनता है, दिल बना, वो धड़कना चालू कर दिया। उसी टाइम से कार्डियक मसल काम करना चालू किया और बिना रुके बिना थके काम करते जा रहा है, कभी थकता ही नहीं। जब वो थकेगा तो हम लोग जाएंगे भगवान इसलिए, ठीक। अब सुनो, इसमें एक और खास बात है, कभी नहीं थका वो तो अच्छी बात है, बट इसमें जो वो होता है ना कॉन्ट्रैक्शन, वो भी एक रिदम में होता है। तो इसमें हम लोग लिखते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और लास्ट में दे रखा है कि कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, जम्मू वाले, समझ आ गया?